अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आप हज़रात का रूहानी सफ़र ऑफ़िशियल में खैर मक़दम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आप रूहानी सफ़र ऑफ़िशियल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं जो आपको अमल बताने जा रहा हूँ, मेरा बारहा का आज़मूदा अमल है। ये नहायत ही बाअसर अमल है, लेकिन इसको करने का ख़ास तरीक़ा है। ये ऐसे लोगों के लिए है जो समझते हैं कि मेरे दरमियान जो मोहब्बत थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो ये उसको पैदा कर देती है। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँगा, मेरे जितने भी अमल होते हैं कभी उसका गलत इस्तेमाल न करें। जो भी अमल बताता हूँ सब बाअसर अमल होते हैं। बसा औक़ात मैं जो अमल देता हूँ उसके असर न होने की वजह ये होती है कि पाकी का ख़याल न करके अमल को किया जाता है। अमल करने से पहले जिस्म का पाक होना और बावज़ू होकर करना लाज़मी होता है, क्योंकि ये सब नूरानी अमल होते हैं। जितना आप साफ़ सुथरा होकर करते हैं उतना वो आपके लिए बाअसर हो जाता है। ये मोहब्बत के ऊपर मेरा बारहा का आज़माया हुआ है। आज मैं जो नक्श देने जा रहा हूँ, जो शख्स आपसे रूठ कर जा चुका है या आपसे गुफ्तगू नहीं करना चाहता है, आपसे दूरी इख्तियार किए हुआ है, आपसे मिलना नहीं चाहता है, मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए एक दूसरे को मोहब्बत में बेकरार बेचैन कर सकते हैं। नहायत ही बाअसर तावीज़ है। मैं आप सबको इजाज़त देता हूँ। इजाज़त लेने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर माशा अल्लाह लिख दें। अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। अमल का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आपको दो छोटा सा इस तरह का कागज़ लेना है। दोस्तों, जो नक्श मैं बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से बनाना है। मैं आपको दो नक्श बताऊँगा, फिर उसका तरीक़ा समझाऊँगा कैसे करना है। वो नक्श दोस्तों आपके सामने पेश खिदमत है। इस तरीक़े से बनाना है दोस्तों कि सबसे पहले इस तरीक़े से हम बनाएंगे और इस तरीक़े से लाइन खींच लेंगे। फिर यहाँ से गोलाई लेंगे। गोलाई लेने के बाद फिर इस तरीक़े से खींचते हुए फिर यहाँ से गोलाई लेंगे दोस्तों, और गोलाई लेकर के फिर इस तरीक़े से एक खींच लेंगे। फिर गोलाई लेंगे हल्का सा लेके, फिर इस तरह से जो है आप खींच लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको बनाना है। उसके बाद इसके अंदर गोल दायरा बनाना है। एक आपको इस तरह से गोल दायरा बना लेना है। गोल दायरा बना लेने के बाद गोल दायरे के ऊपर दरमियान में आपको हा लिखना है। उसके बाद नीचे आपको बा लिखना है। बा लिखने के बाद दोस्तों इस तरह से कर लेंगे। इस तरह करने के बाद आपको यहाँ पर मीम लिख देना है। मीम लिख देने के बाद दोस्तों आपको मीम के सामने बिल्कुल यहाँ पर दाल लिख देना है। दाल लिख देने के बाद अब आपको राइट साइड में यहाँ पर काफ लिखना है और बाएं साइड में आपको फिर से यहाँ पर काफ लिख देना है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों दरमियान में भी हमें कुछ लिखना है। यहाँ पर ये लिखना है आपको या बद्दू, या बद्दू। ठीक है दोस्तों, या बद्दू लिखने के बाद फिर इसके बीच में लिख देंगे हा और मीम। हा और मीम लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे हुब। ठीक है दोस्तों, हुब लिखने के बाद आप जस्ट नक्श के नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ़ुलां बिन फ़ुलां। ठीक है दोस्तों, फ़ुलां बिन फ़ुलां लिखने के बाद अब लिखेंगे अला हुब। उसके बाद फ़ुलां बिन फ़ुलां। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आप फ़ुलां की जगह पर महबूब का नाम, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनको आप हासिल करना चाहते हैं, उनका नाम और साथ में उनकी वालदा का नाम। अगर ये फ़लाँ की जगह पर ये मर्द है तो मर्द के साथ बिन लगेगा, और अगर ये औरत है तो यहाँ पर बिन्त लगेगा। उसके बाद महबूबा की माँ का नाम लिखने के बाद आप लिखेंगे अला हुब। अला हुब लिखने के बाद अपना नाम और अपनी वालदा का नाम। अगर आप मर्द हैं तो यहाँ पर आप बिन लिखेंगे, और अगर
औरत है तो फलां के बाद आप बिंद लिखेंगे, बिंद लिखने के बाद माँ का नाम मेंशन कर देंगे दोस्तों। ये तावीज़ हमारा पूरा हो जाता है। अब ये मुकम्मल होने के बाद इसको तावीज़ की शक्ल दे देंगे दोस्तों, तावीज़ की शक्ल दे देंगे। और तावीज़ की शक्ल देने के बाद इसको दाहिने बाजू के ऊपर बांध लेंगे। ये दोस्तों सिर्फ 7 दिन का अमल है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। 7 दिन में इंशाअल्लाह आपको 101% कामयाबी मिलने वाली है। आप अपने मकसद में हर एतबार से कामयाब होंगे। तो इस तरह से ये तावीज़ की शक्ल दे करके दाहिने बाजू के ऊपर आप बांध लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं दूसरे नक्शे की जानिब। दूसरा नक्श जो है दोस्तों, जो दूसरा हमने कागज़ लिया था उसके ऊपर हमें तैयार करना है। वो इस तरह से बनाना है, पहले हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से, दूसरा लाइन खींचेंगे, फिर तीसरा लाइन खींचेंगे, फिर चौथा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम दोनों तरफ से इन लाइनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद दरमियान में 2 लाइन और खींच लेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो है ना, तावीज़ के ऊपर सबसे ऊपर जो है आप लिखेंगे हा। हा लिखने के बाद नीचे लिखेंगे बा। बा लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे मीम। और मीम के सामने बिल्कुल दूसरी जानिब लिख देंगे दाल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बॉक्सेस को फिल करेंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे 1, उसके बाद 1 के नीचे सबसे नीचे लिखेंगे फिर से 1। उसके बाद दोस्तों कोने वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 3 और इस कोने पे भी लिख देंगे 3। 3 लिखने के बाद दोस्तों अब हमें लिख देना है 5। इस जगह पर लिखेंगे 5। ध्यान से देखें आप दोस्तों किस तरह से हम बना रहे हैं। जिस तरह से जिस चाल से हम फिल कर रहे हैं इसी तरीके से आप भी फिल करेंगे। 5 लिखने के बाद दोस्तों यहाँ लिख देंगे हम इस कोने में 7, फिर ऊपर वाले कोने में भी लिख देंगे 7। 7 लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे हम 8। 8 लिखने के बाद दरमियान में लिख देंगे दोस्तों 9। इस तरह से दोस्तों आपको 7 नक्श तैयार कर लेना है। इस तरह से आपको 7 नक्श एक बैठक में बना लेना है, या फिर आप रोज़ाना के एतबार से आप बनाना चाहें तो रोज़ाना के एतबार से भी आप एक एक नक्श बनाएंगे। बनाने के बाद रोज़ाना दोस्तों एक नक्श को रोज़ाना आप आग में जलाएंगे। आग में जला दें या फिर तंदूर में जला दें या फिर चूल्हे में जला दें, जिस तरीके से आप जलाना चाहें ये तावीज़ बना करके आप जलाएंगे। और इस अमल को दोस्तों आप ज़ोहर और असर के दरमियान करेंगे। ये नक्श आपको 7 दिन तक बनाना है और ये जो है इसको आप दाहिने बाजू पर बांध लेंगे। ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे पहले दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप माचिस ले करके इसको क्या करेंगे, जला लेंगे। और उसके बाद फिर दूसरे दिन ज़ोहर और असर के दरमियान में एक दूसरा नक्श तैयार करेंगे और उसको जो है आग में जला देंगे। फिर इसी तरीके से तीसरे दिन ज़ोहर और असर के दरमियान में इस नक्श को बनाएंगे और बना करके जला देंगे। बेहतर है कि तन्हाई में इस अमल को किया जाए। जितना तन्हाई अख्तियार करेंगे उतना आपका ये अमल पावरफुल और असरदार होगा। कोई सवाल हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। यूट्यूब के तावीज़ात के अलावा कोई काम हो, कोई मसला हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी यही नंबर दिया जाता है। कोई ज़रूरी काम हो तो व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर मैसेज छोड़ दें। जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं ज़रूर आपके मैसेज का जवाब दूंगा। इंशाअल्लाह ऐसे ही मुजर्रब और मुअस्सिर अमल के साथ मैं आपके सामने फिर से रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।